हेलो एवरीवन, मैं सविता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब की इस वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर 1 हिस्ट्री ईंट मनके तथा अस्थियां। इस चैप्टर से रिलेटेड एक वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था हड़प्पा सभ्यता की नेमिंग के बारे में, उसकी खोज कैसे हुई थी, क्या सोर्सेस थे जिनसे हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चलता है, हड़प्पा की सील, उसके स्क्रिप्ट्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो आज की वीडियो जो है वो कंटिन्यू होती है फर्स्ट चैप्टर से ही, जिसमें हम लोग आज मोहनजोदड़ो एक नगरीय सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक्स को। हड़प्पा सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता है। मोहनजोदड़ो जो है वो हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत ही नियोजित शहर है, जिसको बहुत प्लान करके बनाया गया था। तो आज हम इसी चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। मोहनजोदड़ो की जो बस्तियां थी वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी। पहला था दुर्ग, दूसरा था निचला शहर। दुर्ग जो है, दुर्ग के अंदर भी बहुत सारी बड़ी संरचनाएं थी, जैसे कि स्नानागार था, माल गोदाम था। और निचला जो शहर था वो बस्तियां थी जहां पर आम लोग रहते होंगे। गृह स्थापत्य कला उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जल निकास प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे, जो कि निचले शहर में लोअर टाउन में थी। आप देख सकते हैं पिक्चर में मोहनजोदड़ो का एक चित्र बना हुआ है, जिसके अंदर हम लोगों ने ये जो दुर्ग बना हुआ है, आप ये देखिए, सिटाडेल जो है ये दुर्ग है। यहाँ पर चारों तरफ जो दुर्ग बनाया गया है, इस दुर्ग को जो है वो पूरी तरीके से बाउंड्री से घेरा गया था, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर बहुत बड़ी संरचना है, रिचुअल्स पर्पस से इसका इस्तेमाल किया जाता होगा, फेस्टिवल वगैरह जो हैं वो यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते होंगे। एक बहुत बड़ा स्नानागार यहाँ पर मिला है, ग्रेट बाथ, और इसके अलावा माल गोदाम भी था। माल गोदाम तो तभी हो सकता है जब हम बहुत सारा सामान हमको स्टोर करके रखना होता होगा, तो इसलिए माल गोदाम में फेस्टिवल से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी उस सामान को स्टोर करके रखा जाता होगा। और स्नानागार जो बना हुआ है, स्नानागार के अंदर बहुत स्नान किया जाता होगा, क्योंकि फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो वहां पर बहुत सारे लोग आते होंगे, वो बात करते होंगे पूजा वगैरह करने से पहले। और इसी के साथ में बना हुआ है ये लोअर टाउन बना हुआ है, आप देख सकते हैं, ये निचला शहर है। इस शहर के अंदर आवासीय बस्तियां भी हैं, लोग भी यहाँ पर रहते हैं, आम जनता के लिए बना हुआ है। दुर्ग जो था वो ऊंचाई के ऊपर बनाया गया है, हो सकता है इसको निचले शहर से सेपरेट दिखाना होगा। और बाउंड्री से भी घेरा गया है। बाउंड्री से घेरने का मतलब होगा इसको सेपरेट दिखाना है। प्रोटेक्शन भी पर्पस हो सकता है कि आक्रमण वगैरह ना हो, उससे सुरक्षा पाने के लिए भी किया गया होगा। लोअर टाउन है, लोअर टाउन के अंदर लोगों के घर हैं और कुछ भवन भी बनाए गए हैं। जो भवन बनाए गए हैं वो ईंटों के एक चबूतरे पर बनाए गए हैं, मतलब एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है ईंटों से, और उसके ऊपर भवनों का निर्माण किया गया है। उसके अलावा लोगों गृह स्थापत्य घर वगैरह बने हुए हैं लोगों के। और जल निकास प्रणाली, क्योंकि अब इतने बड़े शहर में इतनी सारी जगह में जो आम लोगों की बस्ती है, वहां पर जब लोग रहते होंगे तो साफ सफाई, पानी वगैरह जो है, नालियां वगैरह जो है, उसको भी सही तरीके से प्लान करके बनाया जाना भी जरूरी है, ताकि सड़कों पर गंदा पानी इकट्ठा ना हो और जो गंदा पानी है वो शहर के बाहर जाए। देख सकते हैं आप, दुर्ग जो है, दुर्ग स्नानागार और माल गोदाम। जो स्नानागार है आपका, वो स्नानागार ग्रेट बाथ जो है वो इस तरीके से बना हुआ था, सबसे नीचे बनाया गया है। यहाँ पर जो सीढ़ियां हैं, एक जलाशय है, नीचे सीढ़ियां बनाई गई हैं। उत्तर और दक्षिणी, नॉर्थ और साउथ के एरिया से आप एंटर कर सकते हो अंदर। और ये जो बनाया गया है, इसके नीचे चिकनी मिट्टी, मतलब सॉरी, जिप्सम का इस्तेमाल किया गया है, ईंटों के गारे और जिप्सम का इस्तेमाल किया गया है इसको मजबूती देने के लिए। और जो स्नानागार है उसके चारों तरफ ऊपर अगर आप जाएंगे, ऊपर जाने के बाद तीन तरफ से गलियां बनाई गई हैं, यहाँ पर तीन तरफ से गलियारे बनाए गए हैं। और यहाँ पर लोग आकर, मतलब बाथ में नहाने के बाद लोग ऊपर चढ़ते होंगे, ऊपर चढ़ने के बाद भी बाथरूम्स वगैरह बनाए गए हैं। इसमें नहाने के बाद लोग, ऊपर कुआं भी बनाया गया है, इसमें नहाने के बाद लोग ऊपर चढ़ते होंगे, ऊपर चेंजिंग रूम्स वगैरह बनाए गए हैं, वहां पर जाके कपड़े वगैरह चेंज करते होंगे। और अब जब इतना बड़ा जलाशय बनाया गया है, तो इस जलाशय का पानी जो है, इतने सारे लोग अगर यहाँ पर नहाते होंगे तो पानी गंदा हो जाता होगा। उस गंदे पानी को निकालने के लिए एक तरफ से
पाइपलाइन बनाई गई है जिससे कि गंदा पानी जो है वो इस जलाशय से बाहर निकाला जा सके, और जो दूसरी तरफ साफ पानी के लिए एक पाइपलाइन बनाई गई है कि एक तरफ से गंदे पानी को निकाल दिया जाए और दूसरी तरफ से साफ पानी को जलाशय के अंदर डाल दिया जाए। और इसके अलावा माल गोदाम बहुत बड़ा बनाया गया है। अभी तो क्योंकि रूम्स वगैरह बनाए गए होंगे जिनके अंदर सामान को स्टोर करके रखा गया होगा। अब भारत की जलवायु क्योंकि गर्म भी है, जिसकी वजह से अब ये सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में थी। तो आज 4600 साल बाद अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी लकड़ी वगैरह, जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मौसम के अकॉर्डिंग गल जाती हैं, जो अब सुरक्षित नहीं है। ये जो स्टोर रूम बनाए गए थे, स्टोर करके रखा गया था सामान को, इसमें हो सकता है ऊपर लकड़ी वगैरह की किसी बर्तन से चीज से ढका गया होगा, और उसके बाद वो सारी चीजें जो हैं वो हमें आज के समय में मिलती नहीं है क्योंकि वो गल गई होंगी, सड़ गई होंगी। तो नीचे का जो हिस्सा बचा हुआ है माल गोदाम का, वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। बाकी ऊपर की जो चीजें हैं लकड़ी वगैरह से जो बनी होंगी, वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी होंगी। आगे बढ़ निचले शहर के बारे में बात करते हैं। निचला जो शहर था वो आवासीय बस्तियों का एक उदाहरण था। इसको दीवारों से घेरा गया है चारों तरफ, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ, बाउंड्री प्रोटेक्शन के पर्पज से, या दुर्ग और निचले शहर को सेपरेट दिखाने के पर्पज से भी हो सकती है। चबूतरे पर भवन वगैरह बनाए गए हैं। चबूतरा बनाया गया एक ईंटों का है, और ईंटें जो है सेम तरीके की ईंटों का इस्तेमाल पूरी ही हड़प्पा सभ्यता में जितने भी साइट्स थी उन सब में किया गया था। ईंटें कच्ची मिट्टी की बनी होती थी और उनको सबसे पहले आग में पका लिया जाता था जिससे कि वो मजबूत हो जाए, थोड़ा मजबूती देने के लिए। उसके बाद उन लंबाई जो थी ईंटों की वो 4 गुना थी, चौड़ाई और ऊंचाई जो थी वो 2 गुना होती थी। सारी ही सेम तरीके की ईंटों का आकार जो है पूरी हड़प्पा सभ्यता में हमें देखने के लिए मिलता है। तो इसका मतलब ईंटें बहुत इंपॉर्टेंट थी वहां की। अब बात करते हैं गृह स्थापत्य के बारे में। गृह स्थापत्य जो था, मकान जो है वो बनाए गए हैं नीचे, फर्स्ट फ्लोर भी है और सेकंड फ्लोर भी है। ग्राउंड फ्लोर पर लोगों के घर हैं। एक आंगन भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक आंगन बना हुआ है। इस आंगन में जो है नॉर्मल जो भी बाहर आंगन में काम किया जाता है, खाना वगैरह बनाया जाना, सिलाई कढ़ाई करना, बच्चों का खेलना, ये सारी चीजें आंगन में की जाती होंगी। और रूम्स वगैरह बने हुए हैं लोगों के, और उसके ऊपर भी रूम्स बने हुए हैं जहां तक जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं साथ में एक गली भी बनाई गई है। ये जो गली बनाई गई है, ये गली से अगर आप रूम्स के अंदर देखने की कोशिश करेंगे तो वो रूम्स के अंदर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो अपनी प्राइवेसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। हड़प्पा सभ्यता में जो यात्री थे, विश्राम स्थल, लोगों के घरों में एक छोटा सा रूम बनाया जाता था जो मेन गेट से एंटर कर कर साथ में ही पड़ता था। उस रूम्स के अंदर यात्री आते थे। एक कुआं भी बनाया, हर घर के साथ में कुएं होते थे, सबका अपना सेपरेट कुआं है। मोहनजोदड़ो में ऑलमोस्ट 700 के करीब कुएं मिले हैं। तो इसका मतलब है ज्यादातर परिवारों के पास अपने कुएं होते होंगे। और जो यात्री यात्रा कर रहे हैं, रात थका गए हैं, तो उनको रहने के लिए भी कुछ परिवारों ने या बहुत सारे परिवारों ने अपने घर में एक विश्राम स्थल बना दिया होगा। एक ऐसा सेपरेट रूम बना दिया है जो मेन एंट्रेंस के साथ में ही था। बट उस रूम से भी अगर आप यात्री आके उस रूम के अंदर भी रुक रहा है, खड़ा है, तो वो भी घर के आंतरिक भागों की अवलोकन नहीं कर सकता है, क्योंकि प्राइवेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उन लोगों के लिए। आएगा, थक हार के पानी वानी पिएगा, वो फिर चला जाएगा थोड़ा रेस्ट वगैरह करके। गली से भी आप देख नहीं सकते हैं, खिड़कियां वगैरह जो हैं घरों में, यहाँ पर देखिए रूम प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, घर में एंटर करने के लिए जगह बनाई गई है, बट यहाँ पर आपके लिए खिड़कियां नहीं बनाई गई हैं। जो जमीन पर घर बनाए गए हैं वहां पर खिड़कियां बिल्कुल भी नहीं बनाई गई, और ऊपर के जो रूम्स हैं वहां पर खिड़कियां बनाई गई हैं रहने के लिए। मतलब रूम्स में खिड़कियां बनाई गई हैं रोशनी पाने के लिए या साफ हवा के लिए।
आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जल निकासी के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की जो जल निकास प्रणाली थी, वो आज के समय से भी बहुत उम्दा मानते हैं, क्योंकि आज के समय में भी हम बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर हम लोग देखेंगे साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया जाता। जो सीवर हैं, गटर खुले हुए हैं, उसमें सामान जो है वो पड़ा रह जाता है, गार्बेज उसमें पड़ी रह जाती है, और जब बारिश आती है तो हम सब जानते हैं कि क्या हालत हो जाती है। सड़कों पे पानी भर जाता है, जो लोगों के लिए एक मुसीबत का सबक बन जाता है बहुत ज्यादा। बट 4600 साल पहले की अगर हम बात करें, हड़प्पा सभ्यता में गंदे पानी को, साफ सफाई को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया था कि सफाई के लिए उन्होंने एक ग्रिड पर आधारित जल निकास प्रणाली को फॉलो किया था। ग्रिड पर बनाई गई है, इसका मतलब है कि जो नालियां, सीवर वगैरह थे, उनको ढककर रखा जाता था किसी लोहे की, किसी छड़ से, है ना, मेटल की छड़ से उसको ढककर ढककर रखा जाता है कि, और हर घर के साथ में सड़कें और नालियां जो हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। 90 डिग्री के एंगल पर ये एक दूसरे को काट रही हैं। जैसे कि आप यहाँ से देखते हो, ये सीधा नाली जा रही है आपकी, और नाली सीधा जा रही है, और लेफ्ट है, फिर उसके जागे यहाँ आप देखेंगे एक नाली के लिए जगह बनाई गई है, लेफ्ट जा रही है, फिर यहाँ से इस तरीके से, और फिर सीधा भी जा रही है, 90 डिग्री के एंगल पे बनाई गई है। और सबसे पहले सड़कें और नालियां बनाई गई थी हड़प्पा सभ्यता में। फिर उसके बाद हर नाली से घर बाद में बनाए गए थे। पहले नालियों और सड़कों, गलियों का प्लान किया गया था, उन्हें बनाया गया है, उसके बाद वहां पर घर बनाए गए हैं। और हर घर की जो नाली है, हर घर का जो गंदा पानी है, वो गली की नाली में मिल रहा है। गली की नाली का जो गंदा पानी है वो मेन सड़क से मिल रहा है, सड़क में जाके मिल रहा है। और जो मेन सड़क का है वो बिल्कुल शहर के बाहर जाके खत्म हो रहा है। तो इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता में नालियों का, गृह स्थापत्य, दुर्ग वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान करके बनाए गए थे। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो शहर की नियोजित शहरी प्रणाली के बारे में पढ़ा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके किसी तरीके को कोई सजेशन है वो आप मुझे दे सकते हैं, और मैं उस पर इम्प्लीमेंट करूंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का, इस चैप्टर का थर्ड पार्ट भी है, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हड़प्पा सभ्यता के अंत के बारे में, वहां पे राजा था या नहीं था, इन चीजों के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।